नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम नवंबर महीने के करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हमने शुरू किया था और पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और ये दूसरा पार्ट है नवंबर महीने के तो चलिए बिना समय को ख़राब किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट दूसरा है नवंबर करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, जिरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जो जिरकोन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण अभी रूस ने किया है। रूस ने अभी इसका सफल परीक्षण किया है। अगर जिरकोन नामक हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इसकी बात करें जिरकोन की, तो रूस के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस जिरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रफ्तार होगी वह ध्वनि की रफ्तार से भी 9 गुना तेज होगी। और इस क्रूज मिसाइल का परीक्षण उस समय पर हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हुए थे। आगे चलें तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का परीक्षण हुआ है। तो जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसका भी परीक्षण अभी रूस ने ही किया है। तो ये दो प्रश्न रूस से संबंधित हैं, इसे मैंने एक साथ लिख दिए हैं। आगे चलें तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल पदक जीते। ये प्रश्न पिछला ही था, रिपीट हो गया है। तो मैंने बताया था कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जो ढाका में हुई है और इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते और दूसरे नंबर पर रहा, बांग्लादेश तीसरे नंबर पर रहा। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आधारशिला, तो 7 पदक जीते। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, स्वावलंबन चैलेंज SCF फंड, स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ये सिडबी ने लॉन्च किया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है और इसी ने अभी स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया। आगे चलते हैं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी किसने की है? तो पाकिस्तान ने इसकी अभी मेज़बानी करेगा, ये निर्णय लिया गया है ICC चैंपियंस ट्रॉफी की। अगर इसी के साथ हम भारत की बात करें तो भारत जो अभी 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा और जो अभी 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है, इसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका संयुक्त रूप से करेंगे। 2029 में जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी होगी उसकी मेज़बानी भारत को मिली है और भारत को 2023 में होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप की भी मेज़बानी मिली है। तो ये आप समझिएगा। आगे चलें तो किस राज्य का डॉग जिला 100% जैविक खेती करने वाला जिला बना है? तो ये गुजरात का है डॉग जिला। तो ये 100% जैविक खेती करने वाला पहला ज़िला बना है। इसने क्या किया है? सिक्किम मॉडल को अपनाया है। सिक्किम जैविक खेती के मामले में प्रथम राज्य था। उसी के मॉडल को इस गुजरात ने अपनाया है और गुजरात का एक छोटा सा ज़िला है डॉग, जो 100% जैविक खेती करने वाला पहला ज़िला बना। आगे चलें तो मई 2022 में ईसाई संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। इनका नाम है देवसहायम पिल्लई, इनका पूरा नाम है। और ये पहले हिंदू थे, बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार लिया और मई 2022 में इन्हें ईसाई संत की उपाधि मिलेगी और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। आगे चलें तो तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा केंद्र सरकार ने 19 नवंबर को की थी, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 19 नवंबर को गुरु नानक जी की जयंती की पुण्यतिथि मनाई गई है। कौन सी पुण्यतिथि थी? तो 552 ये पुण्यतिथि थी जो गुरु नानक जी की मनाई गई है 19 नवंबर को। आगे चलते हैं, भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहले पॉड होटल का उद्घाटन
किया। तो ये मुंबई रेलवे के पास, रेलवे में, मुंबई रेलवे में यहाँ पर जगह नहीं, मैं लिख देता हूँ। मुंबई रेलवे में क्या हुआ है, भारतीय रेलवे ने क्या किया है, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बॉम्बे में एक पॉड होटल, तो ये मुंबई में पॉड होटल के उद्घाटन भारतीय रेलवे करेगा। आगे चलें तो सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने 3 लोग हैं, इनका नाम लिख देता हूँ, जिसमें से पहले हैं विद्या जयंत कुलकर्णी, दूसरे हैं घनश्याम उपाध्याय, बैकग्राउंड आवाज़ के लिए जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरे घनश्याम उपाध्याय और तीसरे हैं नवल बजाज। ये 3 लोग जो हैं सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने। ये तीनों पहले आईपीएस ऑफिसर थे और इन्हें सीबीआई में ट्रांसफ़र इनका कर दिया गया। आगे चलें, प्रमोशन कर दिया गया है। आगे चलें तो आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सौरव गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने राशन आपके ग्राम योजना व सिविल सेल मिशन की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश में ये योजनाएं पीएम मोदी जी ने शुरू की हैं। आगे चलते हैं, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत का स्थान। तो इसमें भारत का स्थान जो था, तो वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में भारत का स्थान 82 था, 82 था। ठीक है, आगे चलें तो ट्रिफ्ट आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये एमसी मैरी कॉम है, मैरी कॉम, तो ये बनी। आगे चलते हैं, भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनी है, तो इनका नाम है फाल्गुनी नायर। तो ये भी भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनी है फाल्गुनी नायर। ये एक ब्यूटी स्टार्टअप है नायका, ये उनकी फाउंडर। आगे चलते हैं, आईआरसीटीसी द्वारा शुरू की गई रामायण सर्किट ट्रेन रवाना हुई है। कहाँ से हुई है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर रेलवे स्टेशन से ये रवाना हुई। ठीक, आगे चलते हैं, पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, तो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ है। ये पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप थी। आगे चलते हैं, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, उन्होंने ये रिकॉर्ड को अपने नाम किया है। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड। आगे चलते हैं, My11 सर्किल क्रिकेट प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मोहम्मद सिराज भारतीय बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, इन्हें क्या किया गया है, My11 सर्किल क्रिकेट प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। तो इनका पूरा नाम है सत्यनारायण प्रधान, इनका पूरा नाम है, और ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो दिल्ली में है, और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो सत्यनारायण प्रधान हैं, ये पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं। आगे चलें तो डेजर्ट कोरियर 2 दिवसीय अभ्यास था, इसका आयोजन मिस्र में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनाने के लिए किसे मंजूरी दे दी है, तो इनका नाम है सौरभ कृपाल, इनका पूरा नाम है, और दिल्ली हाई कोर्ट के ये बनेंगे पहले समलैंगिक
जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी अनुमति, इसकी मंजूरी जो है दे दी है। तो इस तरह से हमने पार्ट 2 के 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ख़त्म किए हैं। इसके बाद अगला भाग भी आएगा और उसमें हम कुल मिलाकर सेकंड पार्ट को भी ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी भूलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।